हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पर ये आपको प्यारा सा व्यू नज़र आ रहा है हमारे गेस्ट हाउस का, जहाँ पर हमने स्टे किया है। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में आपको बताया था कि मैं मरी आई हुई हूँ अपने ससुरालियों के साथ, और ये गेस्ट हाउस के साथ आपने एक और घर देखा होगा, ये मेरा ससुराल था। यानी मेरे ससुराली पहले यहाँ पर रहा करते थे, फिर उसके बाद वो पंजाब में शिफ्ट हो गए। और इस पहाड़ पे ना ये 3 घर हैं, जो अगर आप मेरे पिछले व्लॉग देखें तो ये 3 घर आपको नज़र आएंगे जो इस पहाड़ पे हैं, और इसके अलावा और कोई घर नहीं है। और तीनों घर इसी रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से हम नीचे की तरफ जाते हैं, और नीचे की तरफ हम नीचे वाले पहाड़ की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मेरे ससुर का कॉलेज है, और वो कॉलेज मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये भी एक पहाड़ है, इससे ऊपर भी है, लेकिन वहाँ पे घर वर कुछ नहीं बना हुआ। तो यहाँ से ये देखें, ये सामने आपको रोड नज़र आ रही है, इतनी ऊपर थी कि बंदा ऐसा लगता था जैसे रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। और ये जो रोड ऊपर की तरफ जा रही है ना, ये जाती है माल रोड की तरफ। ये बहुत आगे चलना पड़ता है, फिर जाके माल रोड आता है। और हम लोगों ने जाना है निचली साइड पे, नीचे वाले पहाड़ पर मेरे ससुर का कॉलेज है, वो मैं आपको कॉलेज दिखाती हूँ। और वहाँ पर एक हॉस्टल है, पहले रिहाइश के लिए यूज़ होता था घर, यानी मेरे ससुराली वहाँ पर भी रहे हैं, और वहाँ से जिन्नों की आवाज़ें आती थी। कैसे, वो सारा मामला मैं आपको आगे चल कर बताऊँगी। अभी सुबह सुबह का टाइम था, चिड़ियाँ बोल रही थी, इतनी खामोशी, पहाड़ों की खामोशी का मज़ा इतना आ रहा था। हम लोग यानी मेरी नंद और मैं सुबह सुबह हम लोग निकल पड़े, सब लोग सो रहे थे। मुझे कोई जूता नहीं मिला, तो मैं अपना जूता, मेरा यार पहनने को दिल नहीं कर रहा था, बहुत टाइट था। मैंने अपने हस्बैंड का खुला खुला लंबे साइज़ का, बड़े साइज़ का जूता उठाया और मैंने वो पहन लिया। ये देखिए, यहाँ पर आपको चलने की ज़रूरत नहीं होती, आप खुद ही भागते हो, जितनी ढलवान होती है ना। और ये मैं नीचे जाके, जब मैं बिल्कुल नीचे जाऊँगी, फिर आपको ये अपना गेस्ट हाउस दिखाऊंगी कि कितना ऊपर हम छोड़ आए हैं। अच्छा, एक मज़े की बात आपको ये बताती हूँ कि जब बारिशें होती हैं ना, तो इनका सारा पानी पहाड़ों का नीचे की तरफ जाता है, और सारे पहाड़ों का इस तरह जो सबसे निचला पहाड़ होता है ना, उस पर जाके जमा हो जाता है, और फिर ऐसे वो पानी सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यहाँ पर मैं आपको जो एक इम्पॉर्टेंट बात बताने लगी थी कि अगर आप पढ़े लिखे हो ना, तो मिडिल क्लास हो, तो सिर्फ पैसा देख के शादी ना करो, तालीम ज़रूर देख लो, क्योंकि तालीम इंसान को शऊर देता है और बात करने का तरीका सिखाता है। रिश्तों का एहसास कैसे करना है, सिर्फ चंद रिश्तों का अहम नहीं समझना। अच्छा, इसी बात से रिलेटेड ना मैं आपको अपना एक ज़ाती तजर्बा बताती हूँ। मेरी एक दोस्त है, वो हमेशा मेरी इस बात से ना डिसएग्री करती है कि मैं उसे कहती हूँ कि स्टेटस के लोगों में रिश्ता करना चाहिए, और वो कहती है कि नहीं, लड़की ने तो अगले घर ही चले जाना होता है, तो उसका स्टेटस क्यों देखना। मतलब जो हाई फाई स्टेटस के लोग होते हैं ना, तो उन्हें लोअर क्लास फैमिली से लड़कियां ले लेनी चाहिए। मैं इस बात से एग्री इसलिए नहीं करती क्योंकि लड़कियां फिर अगले घर जाकर ना एडजस्ट नहीं हो पाती, उनका रहन सहन डिफरेंट होता है, या फिर वो अगले घर में जाके वैसी कॉम्प्लेक्स में चली जाती हैं, या फिर अगले खानदान में जाके हर बात पे या हर काम पे तनकीद का निशाना बनती हैं। क्योंकि देखो, लड़की के लिए या उसके घर के लिए जो चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल मैटर करती हों, लेकिन अगले घर में जाके उनके लिविंग स्टाइल और थिंकिंग स्टाइल डिफरेंट होगा, उनके लिए ये बहुत बुरी बात हो सकती है, बैड मैनर्स में आ सकती है। या हो सकता है लड़की के घर वाले जो बहुत अच्छे कपड़ों में उनके घर आए, तो उन्हें लगे कि यार ये तो बहुत ही लोअर कपड़े पहने हुए हैं, इन्होंने हमारी बेइज्जती करवा दी, या ये जो गिफ्ट्स लेकर आए हैं बहुत ही लोअर क्लास हैं, इन्हें ऐसे गिफ्ट्स नहीं लाने चाहिए थे, हालांकि वो अपनी तरफ से बहुत अच्छे महंगे गिफ्ट लाए होंगे। तो यहाँ से दिलों में नफरतें आती हैं और मसले मसाइल बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको जल्दी से बता दूँ, ये मेरे ससुर का बॉयज़ कॉलेज है, जहाँ पर वो प्रोफेसर थे, और मेरे जो मियाँ साहब हैं उन्होंने भी इसी कॉलेज से पढ़ा है। जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो यहाँ पर 2 बंदे खड़े, मतलब शायद वो चौकीदार होंगे इस कॉलेज के, वो मुझे घूर घूर के देख रहे थे, लेकिन आपकी बहन फुल ऑफ कॉन्फिडेंस वीडियोज़ बनाती रही। अच्छा, इस गेट को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो सामने हमें बॉयज़ हॉस्टल नज़र आएगा, और उस बॉयज़ हॉस्टल में मेरे ससुराली भी रहते रहे हैं। मतलब वो पहले रिहाइशगाह थी, इन्होंने बाद में बॉयज़ हॉस्टल में उसे कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ पर जब मेरे ससुराली रहते थे ना, तो मेरी सास कहती है हमें रात को ना बच्चों के रोने की आवाज़ें आती थी, हाथ नज़र आते थे, मतलब इस टाइप के ना अजीब गरीब चीज़ें होती थी। मतलब इवन बच्चों को, मेरी नंदों को भी इस तरह की चीज़ें फील होती थी। इस बात को इतने साल गुजर गए हैं, अभी भी यहाँ से आवाज़ें आती हैं, मतलब हॉस्टल के बॉयज़ बताते हैं। तो ये जगह भारी है, शायद इस वजह से यहाँ पर कुछ है, आसेब वगैरह। लेकिन यार सब बातों को छोड़ दो, यहाँ से जो व्यू आ रहा था ना, ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा था हम बिल्कुल दरमियान में, पहाड़ के दरमियान में हैं। हमारे से नीचे भी पहाड़ थे और ऊपर भी पहाड़ थे, घर इतने खूबसूरत लग रहे थे, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी और इतनी खामोशी, मज़ा आ गया। अच्छा, अब मेरी बात सुने, जो हम असल बात कर रहे थे। देखिए सुने, जैसे मेरी एक दोस्त थी, वो इतनी वेल ऑफ नहीं थी, और वो ये बात वो खुद अपने मुंह से मुझे कहती रहती थी, मुझे यकीन दिलाती थी कि यार मैं इतनी वेल ऑफ नहीं हूँ, मेरा दिल करता है मैं भी अमीर होती, काश मेरे पास भी इतने पैसे होते, मेरा घर बार भी ऐसे होता, मेरी फलानी दोस्त बहुत अमीर है, ये वो इस तरह की बातें वो करती थी। लेकिन मैं उसको हमेशा से मैं कंसोल करती थी कि छोड़ो यार, ये चीज़ें मैटर नहीं करती, ये वो। लेकिन कुछ अरसे बाद मैंने नोटिस किया, जैसे अब वो जॉब करने लगी थी ना, तो उसने स्टेटस की
रेस में कदम रख दिया। हर वक्त वो सोशल मीडिया पे स्टेटस लगा के लोगों को ये दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी कि उनको पता चले कि मैं बहुत अमीर हो गई हूँ, मैं भी ये कर सकती हूँ, मैं भी ये ले सकती हूँ, वगैरह वगैरह। और फिर कुछ अरसे बाद मैंने फ़ील किया कि वो इस कॉम्प्लेक्स में डे बाय डे धंसती चली जा रही है। हर वक्त शोइज़म करते रहना, और जो चीज़ें वो नहीं कर सकती थी ना, तो उस कॉम्प्लेक्स को वो ये कहकर छुपा देती थी कि यार मुझे लोगों की तरह शो ऑफ करने की कोई आदत नहीं है, इसीलिए मैं वो सब चीज़ें नहीं करती। अब आप खुद सोचें, इस तरह के माइंडसेट की बंदी जब अपने से अपर की फैमिली में ब्याह के जाएगी तो इस कॉम्प्लेक्स में अगलों की सारी कमाई शो ऑफ की नज़र कर देगी। यार जिन्हें शो ऑफ करने की लत लग जाए ना, तो उनकी ज़िंदगी से सुकून गायब हो जाता है, क्योंकि हर वक्त उनके दिमाग में यही घूमता रहता है कि कैसे दूसरों को इम्प्रेस किया जाए। खुद से जो हो उससे खुद की पहचान बनाओ, अपना आप बनवाओ, ऐसे भी आपको इज्जत मिल जाएगी। यार मैंने ऐसे शोहरों को देखा है जो बीवियों की नाजायज ख्वाहिशें पूरी करते जेलों में चले गए हैं। इसलिए यार औरत वही अच्छी है जो अपने शोहर की जेब के अकॉर्डिंग अपनी विशेष को सेट करे, ना कि अपने से ऊपर के लोगों के स्टेटस को देख कर। बाकी यार शो ऑफ के बारे में आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दूसरा यार, हम अपने पहाड़ पर पाँव कसीट कुसूट के खिंच खुच के पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।